कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, पुरानी संसद भवन से सभी सांसदों के साथ माननीय श्री नरेंद्र मोदी अपने सरकार के सांसदों के साथ नई संसद भवन में शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होते ही बीजेपी ने अपनी तरफ से महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया, जो कि 2/3 बहुमत से पास भी हो गया। खैर, वो तो पास होना ही था क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी सरकार और विपक्ष नहीं जाएगा। अब जब ये बिल पास हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब जब भी चुनाव होंगे लोकसभा के, तो उसके अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो सांसद चुनी जाएगी उनमें 33% महिलाएं होंगी, यानी 100 में से 33 महिलाएं सांसद बनेंगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसे ये बिल पेश हुआ और ये पास भी हो गया, तो कांग्रेस कहने लग गई कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि साहब ये तो राजीव गांधी जी का प्लान था और वह महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते थे। बीजेपी वाले कह रहे थे कि साहब ये तो आप यूं ही कहते हैं, अगर आप चाहते तो फिर आपने पहले खुद की सरकारों में क्यों नहीं पेश किया। ये सब राजनीति है। अब ये पक्ष और विपक्ष इस टाइप की बातें करेंगे ही करेंगे। खैर, हम उसमें नहीं जाते, ना ही मैं पर्सनली उसमें जाता हूँ, ये पॉलिटिकल बातें। तो दूसरा, हम इस बारे में बात करेंगे कि जो ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ वह तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। ये लगभग 2025 या 26 से लागू होगा, परिसमन के बाद में। अब मेन बात यह है कि परिसमन के बाद लागू हो, तो परिसमन एक्चुअल में है क्या? तो दोस्तों, परिसमन का मतलब ये होता है कि जब हमारा पिछला परिसमन हुआ था वह जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में ये होता है कि एक पर्टिकुलर जनसंख्या जहाँ पर होती है उसके अकॉर्डिंग एक सांसद चुना जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि जैसे 1000 लोगों पर एक सांसद है, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्षेत्रफल मायने नहीं रखता, वहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन मायने रखती है। तो अब ये परिसमन होगा तो इसके बाद में जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, वो बिल्कुल बदल जाएंगी। अब वो कैसे बदल जाएगी, ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। अब कैसे होगा कि जब अब परिसमन होगा तो पूरे भारत के अंदर जनगणना होगी, जनसंख्या गिनी जाएगी और फिर ये कैलकुलेशन लगाया जाएगा कि किस इलाके में कितने लोग हैं, किस इलाके में कितने लोग हैं, और उनको एक परफेक्ट आंकड़े के अकॉर्डिंग वहाँ पर सांसद बनाए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, पिछले परिसमन से और आज के परिसमन में इतना फर्क हो जाएगा कि जो हमारे मध्य भारत के राज्य हैं, आप उनमें से ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, मध्य प्रदेश ले लो और बिहार ले लो, इन 5 राज्यों में सीटें लगभग दोगुनी हो जाएगी। जैसे आज राजस्थान के अंदर 24 अपने लोकसभा सीटें, ठीक है, तो वह बढ़ के सीधी 48 या 45 के आसपास हो जाएगी। ऐसे ही और राज्यों में होगी। मगर इससे के विपरीत जो दूसरे राज्य जहां पर जनसंख्या कम है, वहां पर जो सांसदों की संख्या है वह इतनी नहीं बढ़ेगी, वहां पर कम रह जाएगी। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि अब आने वाले परिसमन के बाद में जो अगला लोकसभा चुनाव होगा, उस चुनाव के अंदर जिसने यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जीत लिया, वह भारत के अंदर सरकार आराम से बना लेगा। तो यह परिसमन है जो अब 2 या 3 साल के बाद में होने वाला है। तो दोस्तों, सरकार ने महिला आरक्षण बिल लागू किया, उसको पास भी किया, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में भी हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। तो सरकार को बधाई, आपको बधाई और सारी महिलाओं को बधाई, क्योंकि हम तो वैसे भी महिलाओं की जो हमारे संस्कृति है या हमारी जो धार्मिक है, उसमें हमेशा महिलाएं आगे ही होती है, जैसे पार्वती शिव, राधा कृष्ण, सीताराम। तो ये तो होना ही चाहिए। हमारे घर की मुखिया भी औरतें ही होती है। तो सभी को बधाई। जय राम जी।